नमस्कार दोस्तों। यह वाला वीडियो बहुत से लोगों की डिमांड पर है। जब से मैंने YouTube चैनल अपना बनाया है और लॉन्च किया है, तब से सबसे अधिक सवाल जो आए हैं वो मेंटेनेंस से रिलेटेड है। लोग जानना चाहते हैं कि मेंटेनेंस या गुजारे भत्ते के बारे में। तो मैंने इनकी कैटेगरीज बनाई, तो मेनली ये सब 3 कैटेगरीज में आते हैं कि गुजारे भत्ता कैसे मिल सकता है, कितना मिल सकता है, इसके ऊपर विभिन्न तरह के सवाल आते हैं। क्या क्या प्रोविज़न है जहाँ पे मेंटेनेंस लड़की को या गुजारा भत्ता लड़की को मिल सकता है। पर सबसे अहम सवाल आता है किन किन वजहों से लड़की को मेंटेनेंस डिनाई हो सकता है। लोग ये जानना चाहते हैं कि सिर्फ एक रीज़न कि लड़की कमाती है, इसको छोड़कर भी क्या कोई ऐसे ग्राउंड्स हैं, ऐसे कोई रीजंस हैं जिस पर कि लड़की को गुजारा भत्ता देना डिनाई किया जा सकता है, मना किया जा सकता है, कि वो क्रूर है या किसी और वजह से। तो इन सब को लेकर मैंने आखिरी चीज़ को लेकर कि किन किन वजहों से लड़की को मेंटेनेंस डिनाई किया जा सकता है, उसका मेंटेनेंस, उसको गुजारा भत्ता मना किया जा सकता है और कोर्ट उसको गुजारा भत्ता नहीं देगा, एक वीडियो बनाने का सबसे पहले सोचा है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मेंटेनेंस उस औरत को मिलता है जो ब्याहता हो, जिसके पास अपने साधन ना हो, जिसके पास पति से अलग रहने की वजहें हों, जिसके लिए पति ने उचित प्रबंध नहीं किया है उसके गुजारे, उसके रहन सहन के लिए, उसके गुजारे के लिए, और यह सब खत्म हो जाता है जब वह उन्हें शादी कर लेती है। इसके साथ एक चीज और जुड़ी है, हर एक मेंटेनेंस अवार्ड हमेशा चेंज ऑफ सर्कमस्टांसिस पर, जब भी स्थितियों में बदलाव होता है, या तो बदला जा सकता है या उसे खत्म किया जा सकता है। इट कैन बी रिसेंडेड, इट कैन बी वेरिड विद द चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस। तो अब आते हैं उस तरह की औरतों को जिन्हें मेंटेनेंस कोर्ट नहीं ग्रांट करती है। सबसे पहली है कि ऐसी औरत जिसके अनैतिक संबंध है, जो व्यभिचारिणी है और किसी और इंसान के साथ व्यभिचार में या अनैतिक संबंधों में रह रही है। सबसेक्शन 4 ऑफ 125 जो है यह बताता है कि ऐसी औरत जो किसी अन्य मर्द के साथ व्यभिचार में रह रही है उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। साथ ही साथ एक सवाल यह भी आता है कि अगर वह किसी के साथ रह नहीं रही है पर व्यभिचारिणी है, उसके किसी एक या दो मर्दों के साथ अनैतिक संबंध है, तो क्या उसे मेंटेनेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो मेंटेनेंस के प्रोविज़न है उसमें रोक मेंटेनेंस पे तभी है जब वो किसी अन्य इंसान के साथ, अन्य मर्द के साथ रह रही है। पर जैसा कि हम जानते हैं कि जजेस और कोर्ट स्टाफ सारे जो हैं वो भी ह्यूमन बीइंग होते हैं, इंसान होते हैं। उनके ऊपर ये चीज़ मायने रखती है। जब उनके जहन में ये चीज़ आती है कि औरत व्यभिचारिणी है तो उसे कम मेंटेनेंस मिलती है, ऐसा मेरा अनुभव रहा है और मैंने बहुत से केसेस में ऐसा देखा है कि उन्हें कम मेंटेनेंस मिलती है। इसी से संबंधित एक और कैटेगरी आती है जब औरत ने तलाक लिए बिना किसी और इंसान से शादी कर ली हो, चाहे वो तलाक लेकर की हो या बिना तलाक लिए की हो। अगर उसने किसी और से शादी कर ली और कोर्ट के सामने इसके साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएं तो कोर्ट ऐसी औरत को मेंटेनेंस या तो देता नहीं है, अगर पहले दी होती है तो उसे कैंसिल कर देता है। ऐसी औरत जो कि बिना किसी वजह के पति के साथ नहीं रहना चाहती, उसे भी मेंटेनेंस नहीं मिलती है। जनरली ये देखा गया है कि औरतें इस तरह के आरोप लगाती हैं कि मुझसे दहेज की मांग की गई, मुझे मारा गया, मुझे पीटा गया और मेरे पास इसलिए वैलिड रीजंस हैं, मेरे पास ग्राउंड्स हैं कि मैं अलग रहूं। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर पूरे ट्रायल को रन करने के बाद, साक्ष्यों की प्रस्तुति के बाद, अगर हम कोई भी मर्द ये साबित कर देता है कि उसकी बीवी के पास अलग रहने के कोई वजह नहीं है, तो उससे उसकी मेंटेनेंस नहीं देनी पड़ेगी। एक कैटेगरी जो इसी के साथ लगी हुई है वो यह है कि अगर लड़का और लड़की आपसी सहमति से अलग रह रहे थे, तब भी उसे लड़के को कोई मेंटेनेंस नहीं देनी पड़ेगी, कोई गुजारा भत्ता नहीं देना पड़ेगा। पर यह चीज़ जो है डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, यह चीज़ साक्ष्यों पर आनी चाहिए कि वे आपसी रजामंदी से अलग रहे।
एक अन्य कैटेगरी आती है जब लड़की के खिलाफ और लड़के के फेवर में सेक्शन 9 की डिग्री पारित हो रखी हो, यानी पति के फेवर में, पति के हक में और पत्नी के खिलाफ सेक्शन 9 में रेस्टिट्यूशन की डिग्री पारित हो रखी है, कोर्ट ने उसे यह डिग्री दे रखी है, तो क्रिमिनल कोर्ट जो है ऐसी स्थिति में उस औरत को मेंटेनेंस ग्रांट नहीं कर सकता। पर इसके अंदर भी अगर यह डिग्री एक्स पार्टी है, एक तरफा है, तो जनरली कोर्ट के पास पावर है इसमें कि वह लड़की को कुछ गुजारा भत्ता दे सकता है। एक अन्य कैटेगरी आती है जहाँ कि लड़की की मेंटेनेंस जो है वो सिविल कोर्ट के द्वारा कैंसिल कर दी गई है। अगर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो क्रिमिनल कोर्ट उसे किसी भी तरह की मेंटेनेंस नहीं दे सकता। सिविल कोर्ट का मतलब सेक्शन 24, सेक्शन 25 हिंदू मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट या हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में अगर उसे मेंटेनेंस नहीं मिली है तो उसे 125 के अंदर मेंटेनेंस नहीं मिलेगी। इसके अलावा बहुत से सवाल आते हैं जहाँ औरत गलत है, औरत क्रूर है, औरत के खिलाफ डाइवोर्स की डिग्री पारित हुई है, तो क्या उसे मेंटेनेंस मिलेगी या नहीं मिलेगी। सेक्शन 25 हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत लड़की को मेंटेनेंस जब परमानेंट एलिमनी या पूर्ण एक मुश्त मेंटेनेंस देने की बात आती है तब यह देखा जाता है कि दोनों पार्टीज का कंडक्ट कैसा रहा है, और ऐसी स्थिति में अगर औरत गलत है, औरत क्रूर है, औरत के खिलाफ डिग्री पारित हुई है, तो अधिकतर कोर्टों ने उन्हें या तो नहीं मेंटेनेंस दी है या कम मेंटेनेंस दी है। इसी से मिलते जुलते कुछ सवाल आते हैं जो मीडिया में हाईलाइटेड केसेस हैं जिसमें ये दिखाया गया है कि ऐसे आरोप सिद्ध होने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने या फलानी हाई कोर्ट ने जो है लड़की को मेंटेनेंस दे दी है। तो मैं ये कहूँगा कि थोड़ी और तहकीकात कीजिए और देखिए कि अगर एक लड़की को काफ़ी हैवी मेंटेनेंस जो हम मानते हैं मिली भी है तो उसमें उसके पति के पास कितनी राशि थी, कितना क्षमता थी। अगर किसी औरत को एक मकान मिला है तो उसका पति जो है वो करोड़पति आदमी है, उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं और उसे एक मकान देने में वैसे भी कोई नुकसान नहीं हो रहा था। और बहुत से ऐसे मसलों में आदमी जो है खुद ही एग्री कर जाता है कि हाँ मैं ये मेंटेनेंस अपील में लड़ने से अच्छा है कि मैं ये मेंटेनेंस जो है वो देने को तैयार हूँ। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई कोर्ट मेंटेनेंस दे देता है तो उसे आपसी रजामंदी से दिया हुआ मेंटेनेंस ही समझा जाए। दोस्तों, आशा है आपको यह वीडियो मेरा पसंद आया होगा। ऐसे ही अगर आपके कोई और सवाल हैं मैं उन पर भी विभिन्न तरह के वीडियोस बना सकता हूं और पेश कर सकता हूं और आपके सवालों के जवाब दे सकता हूं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।